आइए दोस्तों एक और नीट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं जो कि नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट से आया हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री के पार्ट में। तो यहाँ क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं क्या है। इन द न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम, ध्यान रखिए यहाँ पे फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम की बात हो रही है। KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड इनटू आयोडेट। ओके, ये हो गया। द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन दिस रिएक्शन इज, तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडाइड को आयोडेट में। ठीक है, तो और वो जो मीडियम रहेगा वो अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम रहेगा। ओके, अब इसमें मैग्नीज का Mn मैग्नीज जो है इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का में क्या चेंजेस होगा वो हमारे ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। +7 से +3 होगा, +6 से +5 या रिस्पेक्टिव जो भी इसका आंसर होगा। तो ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है इसका मेन रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि जब ये आयोडाइड को आयोडेट में जब ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका मेन रिएक्शन क्या हो जाता है। तो आयनिक वाला जो रिएक्शन होता है वही हम लिखते हैं। तो KMnO4 दिया हुआ है यहाँ पे, तो KMnO4 अगर हम आयन के फॉर्म में लिखेंगे तो MnO4 निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव आयन हो गया। इसके साथ ये बोल रहा है आयोडाइड दिया हुआ है रिएक्शन में, तो आयोडाइड आयन लिख देंगे यहाँ पे। साथ में मीडियम न्यूट्रल चाहे अल्कलाइन मीडियम बोल रहा है तो वाटर लेके चलते हैं यहाँ पे। ओके, अब जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि आयोडाइड में बदल देगा। ओके, तो आयोडाइड में बदल देगा तो IO3 आयोडाइड का फॉर्मूला हो गया। ओके, मैग्नीज आयन जो है मैग्नेट पर मैग्नेट आयन जो है MnO4 ये बदल जाएगा MnO2। ओके, और यहाँ पे जो वाटर है वो हाइड्रोक्सी आयन OH- आयन में यहाँ पे टूट जाएगा। ओके, यहाँ पे आयनिक रूप से हम इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन देखें तो यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे पहले ऑक्सीजन 2 लिख देते हैं यहाँ पे। तो 2 मैग्नीज हो गया, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 2 मैग्नीज। ओके, अब यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 4 2 8 और यहाँ पे 9 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 और 4 4 3 7 हो गया और यहाँ पे एक 8, इसको हम 2 कर देते हैं, 8 9। यहाँ पे ये ऑक्सीजन को भी मैंने बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पे आयोडीन की बारी है तो आयोडीन यहाँ पे बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, बाकी ऑक्सीजन ये बैलेंस हो गया। तो मेन रिएक्शन जो अल्कलाइन मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में जो होता है वो ये वाला रिएक्शन होता है। अब इस रिएक्शन में ही पूछ रहा है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज होगा रिएक्शन में। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे मैग्नीज परमैंगनेट आयन जो है, यहाँ पे मैग्नीज का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ -1 चार्ज आपको दिख रहा है, तो ओवरऑल -1 इसका आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम ऑक्सीजन के लिखें तो -2 होता है, हम सब जानते हैं। तो 4 2 8 हो गया, तो -8 ऑक्सीजन का हो गया। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम +7 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है, इसको जोड़ेंगे तो 7 -8 करेंगे तो -1 यहाँ पे आ जा रहा है, क्योंकि -1 लाना जरूरी था यहाँ पे क्योंकि माइनस में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -। ओके, यहाँ पे हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया। यहाँ पे सीधे मैग्नीज का पूछा है तो बाकी का हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग मैग्नीज वाले जाते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पे बना है। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो ऑक्सीजन का आ जाएगा -2। ठीक है, तो 2 2 4 हो गया, तो -4 हो गया। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए +4 होगा इसका। ठीक है, तो ये वाला इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, +4 हो गया मैग्नीज का, और यहाँ पे ऑक्सीजन का, तो हमें तो मैग्नीज से मतलब है। तो +7 से यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होके +4 हो जा रहा है, +7 से यहाँ पे चेंज होके +4 हो जा रहा है। तो ये वाला इसका सही आंसर, तो ये ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। +7 से +4 में इसका चेंजेस हो गया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगले।